हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान हो रही है यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों लास्ट वीडियो जो मैं बताया था आप लोगों को BAU रांची की तरफ से जो वैकेंसी निकल के आई थी उसका अप्लाई किस तरह से करना है, कैसे ऑनलाइन पेमेंट करना है, कैसे इन्वेलप भर के उसको भेजना है, ये सब डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को जल्दी से और देखते हैं उसका नोटिस भी किस तरह से दिया गया है, पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हूँ। यहाँ पे देखिए BAUranchi.org। यहाँ पे आने के बाद में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे लिंक मिलेंगे। इस लिंक पे आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट सब मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी ओपन करके रखता हूँ तो क्लिक करके देखते हैं। सबसे पहले जो एक नोटिस आया है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। पहला वाला नोटिस मैं बता रहा हूँ कि चतुर्थ वर्गीय पदों के लिए जो 4th ग्रेड के लिए एक नोटिस आया है। यहाँ पे दिया गया है क्या चीज़, एक वैकेंसी निकाला गया है चतुर्वर्गीय पदों के लिए, वो चीज़ का यहाँ पे एक नोटिस दे दिया गया है। नीचे आते हैं तो नीचे में यहाँ पे एक नोटिस यही जो दिया गया है, एक छोटा सा दिया गया है जो प्रेस रिलीज किया गया है। अगला आते हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे मेरे को 2 लिंक मिल जाता है। एक आता है क्लिक हेयर टू डाउनलोड द एडवर्टाइजमेंट और एक एप्लीकेशन फॉर्म। मैं एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम लोग देखते हैं उसका डिटेल। ये क्वालिफिकेशन से रिलेटेड दिया गया है, वैकेंसी से रिलेटेड दिया गया है, किसमें कितना, ये सब मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। हम लोग को फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। फॉर्म जो भरेंगे उसमें आवेदन पत्र आप लोगों को जो मिलेगा, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को आवेदन पत्र, उसको भर के साथ ही साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी प्रमाण पत्र है वो, तथा अन्य वंचित योग्यताएँ, इससे रिलेटेड और भी जो भी आप लोगों का योग्यता है, जो भी क्वालिफिकेशन है, वो सबका प्रमाण पत्र देना होगा जेरोक्स के साथ में। और संबंधित प्रमाण पत्र रहेगा। अनुभव प्रमाण पत्र बोला गया है, यानी कि उस रिलेटेड जो भी आप लोगों का एक्सपीरियंस अगर कहीं पे किए हैं, काम किए हैं, तो उस सबका एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा। जाति और स्थानीय प्रमाण पत्र भी देना होगा, क्योंकि ये सिर्फ स्थानीय निवासियों के लिए ही वैकेंसी निकाला गया है। उस सब में सबका आपका खुद का सिग्नेचर होगा। सिग्नेचर करके डिमांड जो होगा, DD जो बनेगा आपका, डिमांड ड्राफ्ट जो होगा, DD अगर ऑफलाइन आप लोग पेमेंट किए हुए हैं बैंक के थ्रू तो वो DD का स्लिप, या तो फिर ऑनलाइन किए हैं तो ऑनलाइन का रिसिप्ट के साथ में लिफाफे में बंद करके 15/3 दिन बुधवार शाम 5 बजे तक निलंबित या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। तो ये जो डेट दिया गया है ना 15/3/2023, ये डेट हटा दिया गया है, इसको बढ़ा के 25 तारीख कर दिया गया है। इसका नोटिस भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक नोटिस स्क्रॉल हो रहा है, देखिए यहाँ पे हम लोग को दिख जाएगा नोटिस रिगार्डिंग एक्सटेंड ऑफ सबमिशन डेट। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो एक हम लोग का आ जाता है PDF। उस PDF में हम लोग को यहाँ पे दिख जाता है कि डेट कब से कब तक दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है चतुर्वर्गीय विज्ञापन के लिए, जिसका आवेदन पत्र जमा करने की तिथि 15/3/2023 तक निर्धारित की गई थी, को दिनांक 25/3/2030 के लिए विस्तारित किया जाता है। तो ये डेट बढ़ गया है, 25 तारीख तक दिया गया है। अब हम लोग फिर से एडवर्टाइजमेंट पे चलते हैं और देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है आवेदन पत्र के लिफाफे में स्पष्ट रूप पे विज्ञापन संख्या, ये विज्ञापन संख्या और आवेदित पद का नाम, ये आप विज्ञापन संख्या दे दीजिएगा। लिफाफा में किस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो दे दीजिएगा। और अभिवर्ती का पूरा नाम एवं पता, जो पूरा पता होगा आपका टेलीफोन नंबर के साथ में उसमें देना पड़ेगा, लिफाफे के ऊपर में लिखना पड़ेगा। और 14 नंबर पॉइंट दिया गया है कि आवेदन पत्र नीले ब्लू रंग के बॉल पेन द्वारा ही भरा जाना अनिवार्य रहेगा। नीले बॉल पेन द्वारा ही भरना होगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया है यहाँ पे आवेदन पत्र में कोई भी कटिंग, ओवर राइटिंग, छेड़खानी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर पॉइंट देखते हैं। अगला जो भी इम्पोर्टेंट है हम लोग का, आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का कदाचारी अभिवर्ती द्वारा किए जाने पर संबंधित अभिवर्ती की उम्मीदवार योग्यता मानी जाएगी। ये सब इम्पोर्टेंट हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग का 17 नंबर इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिए। आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ में 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो संलग्न करना होगा बोल के दिया गया है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो में एक तो हम लोग का जो फॉर्म रहेगा उस पर देना पड़ेगा, दूसरा एक अलग से उस लिफाफे में भर देना होगा, ताकि उधर से जो एडमिट कार्ड आएगा उस एडमिट कार्ड में चिपका के आपको आएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले तो एक लिफाफा ले लेना पड़ेगा, इन्वॉल्व।
इस इन्वॉल्व में मैं यहाँ पे ब्लैंक ले लेता हूँ, पहले ब्लैंक में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कहीं पे, तो हम समझ में आएगा सही से। यहीं पे बता देता हूँ, ये एक इन्वॉल्व है। यहाँ पे आपका विज्ञापन संख्या डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे विज्ञापन संख्या के बाद में क्या बोला गया है वो चीज़ देख लेते हैं एक बार। विज्ञापन संख्या के बाद हम लोग का आवेदित पद का नाम और विद्यार्थी का नाम और पता दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये इन्वॉल्व हो गया। यहाँ पे विज्ञापन संख्या, उसके बाद यहाँ पे पद का नाम, उसके बाद यहाँ पे आपका नाम देना होगा, उसके बाद यहाँ पे फुल एड्रेस देना होगा कॉन्टेक्ट नंबर के साथ, ये इन्वॉल्व होगा। उसके बाद भेजना कहाँ है उसका भी एड्रेस वहाँ पे देना होगा। भेजने के लिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के पते में भेजना पड़ेगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के एड्रेस पे भेज देना पड़ेगा, उसका भी एड्रेस देना होगा और उसको भेजना होगा। ये तो एक इन्वॉल्व का हुआ। दूसरा इन्वॉल्व एक लेना होगा, उस इन्वॉल्व में, ये दूसरा इन्वॉल्व में आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर के साथ में दे दीजिएगा और इसको ब्लैंक रहने दीजिएगा। और यहाँ पे एक 40 रुपये का डक टिकट साट दीजिएगा। उसके बाद इसको उस बड़ा पहला वाला जो इन्वॉल्व है उसके अंदर में इसमें डाल दीजिए और डॉक्यूमेंट में साथ में डाल के इसको भेज देना है, ताकि ये इन्वॉल्व आपका यहाँ पे जो आपका एड्रेस दिए हैं इस एड्रेस पे एडमिट कार्ड में भर के आएगा। अब एडमिट कार्ड के लिए एक फ़ोटो अलग से जो मैं बताया वो भी वहाँ पे डालना होगा, साट के नहीं भेजना है, डाल देना होगा ताकि एडमिट कार्ड में वो साट के आएगा। यहाँ पे जैसे दिया गया है, सॉरी 40 रुपीज़ का नहीं 42 रुपीज़ का दिया गया है, 42 रुपीज़ का इन्वॉल्व न डक टिकट साट के भेजना होगा। अगर आप लोग अलग अलग पद के लिए 1 से 2 पद 3 पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग आप लोगों को इस तरह से फॉलो करना पड़ेगा, अलग अलग फॉर्म भर के अलग अलग डीडी या ऑनलाइन पेमेंट करके आपको करना पड़ेगा। तो ये तो हम लोग का इन्वॉल्व से रिलेटेड किस तरह से भरना है क्या है ये सब हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं, इसका फॉर्म को मैं ओपन करता हूँ, किस तरह से भरना है वो हम लोग थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। ये इसका फॉर्म है, यहाँ पे डाउनलोड किया हूँ मैं। पहले दिया गया है कि आवेदित पद का प्रारूप, ये एक वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल को प्रिंट आउट करना पड़ेगा। मैं डाउनलोड करिएगा तो वर्ड फाइल आप लोगों को आएगा। विज्ञापन संख्या एवं दिनांक, विज्ञापन संख्या मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये दिनांक बोला गया है तो दिनांक भी मैंने डाल दिया। आवेदित पद का नाम मैं एग्जाम्पल के लिए लिया हूँ, ऐसा मैं भर नहीं रहा हूँ ये चीज़। आवेदित पद का नाम आदेशपाल, आदेशपाल पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे फ़ोटो डाल दीजिए। उसके बाद आवेदक या आवेदिका का नाम, इसको यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए, मैं क्या नहीं हूँ, क्रॉस कर दीजिए और आवेदक का नाम में यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए। पिता पति का नाम में पति को काट दीजिए, लड़का है तो, और अगर शादीशुदा लड़की हैं तो पिता को काट के पति का नाम डालिए। यहाँ पे फादर्स नेम डाल दीजिए। जन्म तिथि, जन्म तिथि आपका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, डेट वहाँ पे दिया गया है 1/8/2023 के आधार से अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना वर्ष न कितना दिन कितना महीना और कितना वर्ष हो रहा है वो आप लोगों को मिल जाएगा। किस कैटेगरी में आते हैं वो चीज़ यहाँ पे डाल दीजिएगा, सामान्य कैटेगरी में आते हैं तो सामान्य डाल दिए। उसके बाद 7वां नंबर में यहाँ पे दिया गया है एड्रेस, वर्तमान पत्राचार, तो वर्तमान को यहाँ पे काट दीजिए और पत्राचार में मैं यहाँ पे पत्राचार में जमशेदपुर का एड्रेस में डाल दिया। अस्थाई पता जो आपका आधार कार्ड में है, कहीं अगर इसी लोकेशन पे रहते हैं तो दोनों यहाँ पे सेम एड्रेस होगा, अगर अलग अलग है, यहाँ पे आपका जन्म हुआ रहते कहीं और है तो यहाँ पे जहाँ रहते हैं उसका एड्रेस यहाँ पे पत्राचार में दीजिएगा, क्योंकि यही पत्राचार वाला एड्रेस पे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। शैक्षणिक योग्यता आपका क्या है, ग्रेजुएट किए हैं, 12 किए हैं, क्या किए हैं, वो सब डिटेल यहाँ पे डाल दीजिएगा। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 12 डाल दिया। एक्सपीरियंस आपका कितने साल का है या कितने महीने का है वो चीज़ यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर आपका साल और महीना भी है तो 5 साल 4 महीना 2 महीना जो भी है वो चीज़ यहाँ पे डाल दीजिए। 10वां नंबर पॉइंट पे क्या बोला गया है, देखिए, किसी और पद के लिए आवेदित दिया है तो इंगित करें। अगर आप कोई और पोस्ट के लिए भी अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे वो चीज़ देना पड़ेगा। उसके बाद डीडी के द्वारा अगर आप अमाउंट एप्लीकेशन फ़ी जमा किए हैं तो यहाँ पे आपका टिक करना पड़ेगा।
या ऑनलाइन किए हैं तो यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। अगर डीडी के थ्रू किए हैं तो उसका जो नंबर मिलेगा वो नंबर को यहाँ पे मेंशन करना होगा, या ऑनलाइन किए हैं तो यहाँ पे टिक करके ये वाला नंबर, यहाँ पे नंबर उसका ट्रांजैक्शन नंबर देना होगा। अमाउंट यहाँ पे लिख दीजिए, किस तिथि को किए वो दे दीजिए, और बैंक का नाम यहाँ पे लिख दीजिए किस बैंक के थ्रू आपने किया है। मोबाइल नंबर डाल दीजिए, मेल आईडी आपका डाल दीजिए, उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, आपका आधार नंबर डाल दिए। उसके बाद स्थान दे दीजिए, किस स्थान पे आप रहते हैं, और डेट दे दीजिए। यहाँ पे आपका सिग्नेचर साइन यहाँ पे लगा दीजिए। बस इतना ही फॉर्म है। उसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के साथ में पहला वाला जो इन्वॉल्व है उसमें डाल दीजिए फ़ोटो वोटो साट के। उसके बाद एक्स्ट्रा एक फ़ोटो डाल दीजिए वहाँ पे। उसके बाद एक इन्वॉल्व और अलग से लीजिए जहाँ पे आपका एड्रेस मोबाइल नंबर के साथ दीजिए, और वहाँ पे 42 रुपीज़ का एक डक टिकट साट के उसको भी पहला वाला इन्वॉल्व में डाल दीजिए। उसके बाद उसको कुरियर कर दीजिए, स्पीड पोस्ट वगैरह कर दीजिए। तो यही प्रोसेस रहेगा। अब देखते हैं कि इसका ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है। ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी लिंक यहाँ पे दिया गया है। देखिए ये जो लिंक दिया गया है इस लिंक पे आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, वो लिंक को ओपन करके देखिए। मैंने यहाँ पे ईजी पे टाइप किया तो आ गया egpay.iciicibank.com। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका लिंक आएगा जहाँ से पेमेंट करना होगा। ये आ गया, यहाँ पे दिया गया देखिए पेमेंट, मेक पेमेंट, इंस्टीट्यूट नेम दिया गया है, यहाँ पे रहने दीजिए। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बिरसा, बिरसा लिखते ही आ जाएगा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट। यहाँ पे क्लिक करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का इस तरह से डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपका एडवर्टाइजमेंट का नंबर दे दीजिएगा, कैंडिडेट नेम दे दीजिएगा, उसके बाद गार्जियन नेम, किस कैटेगरी में आते हैं, एड्रेस, जो भी डिटेल यहाँ पे मांगा जा रहा है वो डिटेल सारा फिलअप करके 100 डिटेल कीजिएगा। मैं करके आप लोगों को दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। मैंने पहले भरा था यहाँ पे, इसीलिए आ रहा है ये चीज़। तो यहाँ पे सब कुछ मैं दे देता हूँ। ये देखिए मैंने कैसे भरा है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे मैंने डाल दिया, मेरा नाम दे दिया, फादर्स नेम, किस कैटेगरी में आते हैं, लोकेशन दे दिया, यहाँ पे एड्रेस, मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया, मेल आईडी मैंने डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया, मैट्रिक किस साल में पास किए हैं वो चीज़ यहाँ पे डालिए। उसके बाद इंटर कौन सा किए हैं, कौन सा साल पास किए हैं वो दीजिए। ग्रेजुएशन किए हैं तो वो भी डाल दीजिए, नहीं है तो NA डालिए। रिमार्क कुछ नहीं है तो NA, PhD किए हैं नहीं किए हैं वो सब अगर हैं तो उसका डिटेल दीजिए, नहीं तो NA कर दीजिए। एक्सपीरियंस है तो दीजिए, नहीं तो वो भी NA कर दीजिए। कितना अमाउंट के लिए किए थे 250, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे मेरे को कैप्चा डालना पड़ेगा जो यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है, देता हूँ IDUYRI। OTP जाएगा मोबाइल नंबर पे, मैंने ये OTP यहाँ पे डाल दिया, सबमिट किया। ये देखिए व्यू हो गया, सारा डिटेल आ गया। यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है, देखिए नेट बैंकिंग के थ्रू करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के थ्रू करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ UPI पे। यहाँ पे आपका जो भी वर्चुअल ID है आपका पेमेंट करने के लिए, फ़ोनपे से कर रहे हैं, गूगल पे से कर रहे हैं, जो भी है वो चीज़ करके वेरीफाई करिए। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड नाउ पे क्लिक करके उसको पे कर दीजिए। उसके बाद आपको डाउनलोड करने का, रिसीप्ट को डाउनलोड करने का एक ऑप्शन आएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वो भी आपका डॉक्यूमेंट में साथ में इन्वॉल्व के अंदर में डाल के पोस्ट करना रहेगा। तो यही प्रोसेस है। चलिए हम लोग मिलेंगे। फिर भी आप लोगों को अगर कहीं पे दिक्कत है तो कमेंट जरूर करें, मैं आप लोगों को हेल्प कर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।